हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ईसीसी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है। अगर आपने सीयूईटी 2026 दिया है और इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज में बीए, बीएससी, बीकॉम या बीसीए सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को केयरफुली देखिए। कॉलेज ने 4th कट ऑफ नोटिस रिलीज़ किया है और इस नोटिस में एडमिशन लेने की डेट, सीयूईटी एलिजिबिलिटी, कोर्स, ऑनलाइन फ़ी, सबमिशन और एडमिशन प्रोसेस सब क्लियरली मेंशन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा। इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं और ईसीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिले बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले नोटिस को समझते हैं। यह नोटिस है एडमिशन थ्रू सीयूईटी 2026 सेशन 2026-27 सेमेस्टर 1 और कोर्सेज़ हैं बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीकॉम एंड बीसीए। तो अगर आप इस कोर्स में ईसीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके पास सीयूईटी स्कोर है, दिस अपडेट फॉर यू। अब बात करते हैं सीयूईटी मार्क्स की। नोटिस में कोर्स वाइज कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। जैसे कि बीए नोटिस में ऑल कैंडिडेट मेंशन है, बीएससी मैथ्स में भी ऑल कैंडिडेट मेंशन है, बीएससी बायोलॉजी यहाँ भी ऑल कैंडिडेट मेंशन है, बट बीसीए के लिए भी ऑल कैंडिडेट मेंशन है, बट बीकॉम के लिए स्पेसिफिक कट ऑफ मार्क्स मेंशन है 206। सो बीकॉम स्टूडेंट स्पेशली अपना सीयूईटी स्कोर चेक करें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑल कैंडिडेट लिखा होने का मतलब यह है कि एडमिशन ऑटोमेटिकली कंफर्म हो गया। आपको कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग फॉर्म कंप्लीट करके कोर्स फी सबमिट करनी है और सीट अवेलेबिलिटी भी मैटर करेगी। अब प्लीज़ डेट नोट कर लीजिए। नोटिस के अकॉर्डिंग एडमिशन लेने का विंडो है 12 अगस्त 2026 10 AM टू 13 अगस्त 2026 11:59 PM, मतलब कि रात 12 बजे से पहले, मतलब ये 12 बजे से पहले तक होगा। और सो प्लीज़ लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए। अगर आप एलिजिबल हैं और ईसीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके कंप्लीट करिए प्रोसेस एडमिशन का, बिकॉज कॉलेज ने क्लियरली मेंशन किया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब मैं आपको बेसिक प्रोसेस समझा देती हूँ। आपको ईसीसी के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर जाना है। नोटिस के अकॉर्डिंग लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए एयू फॉर्म नंबर। जब आपने एयू के समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर किया होगा तो आपको एक एयू नंबर मिला होगा एंड देन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यही जो मोबाइल नंबर आपने सीयूईटी पोर्टल पर रजिस्टर किया था उसको केयरफुली यूज़ करिए। लॉगिन करने के बाद आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने का कोर्स फ़ी, ऑनलाइन फ़ी सबमिट करना होगा। ये चीज़ सिर्फ पोर्टल पर लॉगिन कर लेना या फॉर्म ओपन कर लेना एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। कोर्स सिलेक्शन करके, रिक्वायर्ड डिटेल कंप्लीट करके और फ़ी पेमेंट सक्सेसफुली करके होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है स्पेशली फ्रेशर्स के लिए। पेमेंट करने से पहले कोर्स और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत केयरफुली चेक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको एक्चुअली स्टडी करना है उसको प्रोबेबली वेरीफाई करके ही प्रोसीड कीजिए। गलत कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करके जल्दी में पेमेंट मत करिए। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोर्स चेक करिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिएगा, फिर पर्सनल डिटेल्स चेक कीजिए, मोबाइल नंबर डिटेल चेक कर लीजिए, फ़ी अमाउंट भी अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही पेमेंट कीजिए और पेमेंट के टाइम स्टेबल इंटरनेट यूज़ करिए। अगर आपको खुद ऑनलाइन पेमेंट करने में कन्फ्यूज़न है तो किसी ट्रस्टेड साइबर कैफ़े या पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, बट पेमेंट करते वक्त स्क्रीन पर जो डिटेल है उसको खुद भी वेरीफाई करिए। पेमेंट के बाद क्या करना है, सो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इमीडिएटली कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट सेव कीजिए। आपको एक फ़ी रिसिप्ट भी मिल जाएगी। पेमेंट का रिसिप्ट, एडमिशन फॉर्म या कंफर्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपको वो मिल जाएगी। फिर उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, कोर्स डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपने लिए हैं, बिकॉज फ्यूचर में एडमिशन वेरिफिकेशन के टाइम ये डिटेल हेल्पफुल रहती है। इसका PDF स्क्रीनशॉट आप रखिए। किसी भी कंफर्मेशन को तभी फाइनल समझिए जब पोर्टल या पेमेंट स्टेटस प्रॉपरली सक्सेसफुल रहे। एज अ सीनियर मैं आपको जेन्युइनली एक एडवाइस देना चाहूँगी। अगर आप ईसीसी को सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं और आप इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तो अननेसेसरी डिले मत करिए, स्पेशली बिकॉज नोटिस में फर्स्ट कम फर्स्ट सब क्लियरली मेंशन है। लेकिन सिर्फ एक्साइटमेंट में जल्दी पेमेंट मत कीजिए। पहले कोर्स और कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लो, डिटेल वेरीफाई कर लो, फिर पेमेंट कंप्लीट करो। एंड अगर आपको ईसीसी में एडमिशन लेने वाले हैं और मेरा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ ईसीसी से रिलेटेड जेन्युइन स्टूडेंट एक्सपीरियंस और एडमिशन अपडेट शेयर करती रहती हूँ। मैं ऑलरेडी ईसीसी रिव्यू वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। यहाँ स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। पीजी हॉस्टल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कॉलेज लाइफ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एडमिशन और अपडेट और फ्रेशर्स के कॉमन डाउट पर भी वीडियो बना रही हूँ। सो अगर आप ईसीसी ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।